ओके, तो अभी हम लोग इस सेक्शन में ये करने वाले हैं कि मैग्नेटिज्म आता क्यों है, और अगर ये बोलते हैं कि द रूट कॉज ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिज्म इज इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर एक मैग्नेट उठा लिए, इमेजिन करो ये एक मैग्नेट है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, इसमें मैग्नेटिज्म आया कहाँ से? यानी वी आर गोइंग टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ अ मैग्नेटिज्म बिहाइंड अ मैग्नेट। एक वायर में मैग्नेट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है बोल के मैग्नेट फ्लो हो रहा है, ये हम समझ रहे हैं, बट एक पत्थर जो एक मैग्नेट है उसमें करंट कहाँ से आ रहा है कि इसमें मैग्नेटिज्म आ गया, ये हम लोग अभी समझना है। इसको कैसे समझेंगे? तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू एटॉमिक मैग्नेटिक थ्योरी या फिर डोमेन थ्योरी। क्या होता है, हम लोग को इतना मालूम है कि सब एटॉमिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चले जाए तो हमको क्या दिखेगा, वहां पे बीच में है न्यूक्लियस, जिसमें कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भर्ती है। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिवॉल्व करने के साथ साथ खुद अपने जगह पे स्पिन भी करता है। ये गोल गोल भी ऐसे घूमता है और ऐसे करके इधर भी गोल गोल घूमता है। यानी देयर आर टू एक्शंस हियर, पहला स्पिनिंग एक्शन, दूसरा रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम लोग इतना तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और वायर में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज करंट। तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही कर रहा है, तो यहां पे तो करंट जनरेट हो ही रहा है। तो यहां पे याद रखना, ड्यू टू द स्पिनिंग एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन and the revolving action of an electron, we can say there are minute current developed inside an atom itself। जब ये एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है ना, तो वहां पे एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? फॉर नाउ हम लोग इतना बता देते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था, बिल्कुल यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट पोल्स। हर एक मैग्नेट का इंडिविजुअल पोल्स अगर बोल दें, साउथ पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा स्मॉल m, और इसका भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा स्मॉल m। तो कलेक्टिवली सबका पोल स्ट्रेंथ या कलेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से पता कर लेंगे। ठीक सेम डेफिनेशन जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में दिया था, तो यहां भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाने का मतलब होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देना कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड है। तो इमेजिन कर लो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पूरे एटम में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन गया इस डायरेक्शन में। नाउ ये गोल घूम रहा है ऐसे करके, तो इसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरीके से बनेगा यहां पे इस डायरेक्शन में। तो दो बना, एक इधर और एक इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे इस तरफ बन गया हम लोग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के कारण, एक और इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर बन जाए, तो उन दोनों का भी रिजल्टेंट निकालेंगे तो हो सकता है इधर आ जाएगा। ऐसे करके एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका मिला के एक डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, वो एक एटम के लिए होगा, वो एक अपना एक एटम का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हुआ। ठीक ऐसे ही करके बहुत सारे एटम्स हैं, सारे एटम्स का अपना खुद का एक डाइपोल मोमेंट बनता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। अब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा है? अभी जो हम बताएं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये तो हर एक स्ट्रक्चर का बेसिक चीज है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ही, इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ही, बट व्हाई इज दिस नॉट बिहेविंग एज अ मैग्नेट? बिकॉज इमेजिन करो देयर आर बिलियंस ऑफ एटम्स हियर
और हर एक एटम का अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो एक एटम का मान लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो कोई ना कोई एक एटम ऐसा मिल ही जाएगा जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल हुबहू इसी का उल्टा है। दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो इसे कहते हैं डोमेन थ्योरी, जहां पे एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर इस तरफ है तो दूसरा ऐसे मिल जाएगा, एक ऐसे मिल जाएगा। दैट मीन्स दे विल कैंसल आउट ईच अदर। क्लास 11 के वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वेक्टर साइक्लिक चेन ऐसे बनाते हैं द रिजल्टेंट इज 0। वहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो अगर ऐसे और ऐसे नहीं मिल रहे हैं तो इस तरीके से मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिल रहा है तो क्लोज चेन ऐसे फॉर्म हो जाएगा, हर एक का रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जहां पर भी ये क्लोज चेन बन रहा है समझ जाना कि वहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 0। तो कोई भी मटेरियल उठा लो उसमें हमेशा क्लोज चेन ही बन जा रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। एज अ रिजल्ट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 0। जबकि एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिए, मान लो लोहा ले लिए, लोहा के भीतर या मैग्नेटिक मटेरियल्स के भीतर ये प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही इनको हम एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, जबरदस्ती ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स को एक ही तरफ अलाइन कर देगा। यानी अगर ये मटेरियल हो गया, इतना लंबा ये मटेरियल हो गया, तो पहले सब अपोजिट ऑर्डर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था। इमेजिन करो ये बिलियंस ऑफ डायरेक्शन इस तरह से बनाया गया है, लेकिन जैसे ही इसको मैग्नेटिक एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के भीतर इसको रख देते हैं तो सब का सब क्या करेगा, एक दूसरे को ऐसे करके अलाइन कर लेगा। यानी इस तरफ अलाइन कर लेगा। एज अ रिजल्ट हमको क्या दिख रहा है, एक नेट मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जा रहा है पूरा का पूरा मटेरियल में ही। यहाँ पे सब के सब एक तरफ है, तो इन सभी का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, पहले रिजल्टेंट निकालते थे तो क्या होता था, 0 बनता था। यहाँ पे रिजल्टेंट वाज कमिंग आउट टू बी अ 0। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सब का सब एक ही तरफ डायरेक्टेड है। दैट मीन्स देयर विल बी अ नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट व्हिच विल बी डायरेक्टेड लाइक दिस। और तब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बना है साउथ पोल और यहाँ पे बना है नॉर्थ पोल। अब वो मटेरियल जो एक बार ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रिटेन कर ले, थाम के रख ले, वही बन जाएगा मैग्नेट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें तो ये ऐसे ही पकड़ के रखे रहेगा, तो ये मैग्नेट की तरह रूप ले लेगा। और वो मटेरियल जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटा रहे हैं ये वापस अपना पुराने सिचुएशन में आ जा रहा है, तो ये वापस मैग्नेट नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिटेंटिविटी। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व लोग लेकर जब पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेंटिविटी, कितना मैग्नेटिज्म रिटेन करके रख सकता है कोई मटेरियल। सॉफ्ट आयरन कोर का रिटेंटिविटी सबसे कम है, वो तुरंत ही छोड़ देता है अपना मैग्नेटिज्म। और नॉर्मली कोई आयरन को अगर ऐसे ही रख दोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके धीरे धीरे समय के साथ साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी अटेन कर ही लेता है। अब इसको हम खराब कैसे कर सकते हैं, यानी वापस इस मैग्नेट को नॉर्मल एक पत्थर या नॉर्मल एक मटेरियल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। दो तरीका है, इसको ठोको, हथौड़े से मारो या इसको पकड़ के ऐसे ही ठोको। इसको ठोकने से क्या होगा, ये जो अरेंजमेंट किया गया है सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, हिलना शुरू करेंगे। जैसे ही वो हिल जाएंगे तो इनका ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। एक बार बिगड़ गया तो दिस मैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। या फिर हीट कर दो, गर्म कर दो। गर्म करने से क्या होता है, मालूम है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जैसे ही वाइब्रेट करना शुरू करेंगे धीरे धीरे ये लोग अपना अलाइनमेंट चेंज कर देंगे। तो एक मैग्नेट को अगर तुम लोग ठोक दोगे ऐसे करके, कुछ ज़्यादा जोर से जो ठोकोगे, ज़्यादा देर तक ठोकोगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है। या उसको गर्म कर दोगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट या मैग्नेटिज्म। सो यहां से हम लोग समझ सकते हैं दिस इज नोन एज द डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेट या फिर एटॉमिक मैग्नेट थ्योरी, क्योंकि हर एक एटम में जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है इसी को कहते हैं एटॉमिक मैग्नेट। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द जनरेशन ऑफ अ मैग्नेट, कैसे मैग्नेट बनता है। सो देख लो ये वाला
अगले सेक्शन में हम लोग डाइपोल मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसके बारे में जानेंगे। सो